हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं जिस शब्द पर अपने विचार आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ वो शब्द है माँ। एक्चुअली माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि माँ ईश्वर की वो सर्वोत्तम रचना है जिसमें ईश्वर ने अपने ही खुद के गुणों को समाहित कर दिया। वो ममता, वो दया, वो करुणा, वो क्षमा, वो निस्वार्थ प्रेम जो उस परम पिता परमात्मा में समाहित है, वही गुण एक माँ में भी समाहित है। मेरे ख्याल से एक माँ ही है जिसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया है उस ईश्वर ने। इससे जुड़ा एक प्रसंग है जो मैं आपको सुनाती हूँ। ईश्वर बड़ी ही तन्मयता के साथ कुछ गढ़ रहे थे। एक अप्सरा वहाँ से गुजरी और उसने ईश्वर से पूछा, यह आप क्या बना रहे हैं? मैं आपको लगातार 6 दिन से काम करते देख रही हूँ। ईश्वर ने जवाब दिया, मैं माँ को गढ़ रहा हूँ। अप्सरा की जिज्ञासा थी, कैसी बनानी है माँ? ईश्वर ने उत्तर दिया, जिसकी कोख से मानवता जन्मे, जिसकी गोद में सृष्टि समा जाए, जिसका स्पर्श बड़ी से बड़ी चोट को सहलाकर ठीक कर दे, जिसका दुलार बड़े से बड़े सदमे से उबार दे, जिसके 2 हाथ सबको दिखे पर हो कई, ताकि जीवन संवारने का उसका कर्तव्य बिना बाधा पूरा हो सके, जिसके मन में भी आंखें हो, जिससे वहां दूर बैठी अपनी संतान को देख सके, जो बीमार होने पर भी 10 लोगों वाले परिवार के लिए हंसकर भोजन बना दे, नाजुक हो पर हर मुश्किल को हरा सकने का दम रखे, जिसके आंचल तले सृष्टि को सुरक्षा मिले, जिसके नेत्रों में अपने बच्चों के लिए भाव भरा जल हो और उनके शत्रुओं के लिए ज्वाला, जिसके दर्शन मात्र से मानवता कृत हो जाए, मैं उसे गढ़ रहा हूँ। जिसे मानव ठेस तो बहुत पहुँचाएगा पर उसका हाथ ना आशीर्वाद देने से रुकेगा और ना दिल दुआ मांगने से। बहुत पहले यह प्रसंग मैंने कहीं सुना था जिसे आज आप लोगों के साथ शेयर किया। कुछ जज्बात दूसरों के और कुछ अपने मिलाकर एक नया फ्लेवर आप लोगों को परोस रही हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि दुनिया के हर रिश्ते के प्यार को यदि कंपेयर किया जाए तो माँ का प्यार हर रिश्ते से 9 महीने ज़्यादा ही निकलेगा, क्योंकि एक माँ ही है जो अपनी संतान के दुनिया में आने से पहले ही उसे बिना देखे ही उससे प्रेम करने लग जाती है। जब अपने बच्चे के जन्म लेने के बाद मैंने पहली बार उसे गोद में लिया, तब समझ में आया कि माँ बनने का क्या एहसास होता है, कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के मासूम से चेहरे को देखकर उस असहनीय पीड़ा को भूल जाती है जिससे वह कुछ पल पहले ही गुजरी। यह समझ में आया कि क्यों माँ को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जीवन देने वाला यदि ईश्वर है तो उस जीवन को जन्म देने वाली माँ ही होती है। यह समझ में आया कि क्यों माँ ईश्वर के समान सम्माननीय है, क्योंकि अपनी संतान को जन्म देने के लिए वह कैसे अपनी जान को दांव पर लगा देती है, क्योंकि जब वो प्रसव पीड़ा में होती है तब उसका एक पैर जिंदगी की दहलीज पर तो दूसरा पैर मौत की दहलीज पर रखा होता है। इसका कोई भरोसा नहीं होता कि उसका नसीब किस ओर उसे ले जाए। यह सत्य घटना है। जहाँ मैं अपने बच्चे के आने की खुशी मना रही थी, वहीं पास वाले वार्ड में रोने धोने की आवाज़ आ रही थी और मुझे पता चला कि शादी के 2 साल ही हुए थे, पहला बच्चा था। वे लोग एक दूसरे हॉस्पिटल से रेफर किए हुए थे। उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल तक लाने के रास्ते में ही बच्चेदानी फट गई और बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसकी माँ मर गई। ऑपरेशन कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हमारा यह जीवन पहला उस ईश्वर तो दूसरा उस माँ की देन है जिसने हमें जन्म दिया, इसलिए हमें सदा उनका शुक्रिया मानना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए सिर्फ प्रसव पीड़ा ही नहीं सहती, अपितु अपने बच्चे के जन्म लेने से पहले और उसके जन्म लेने के बाद भी ना जाने कितनी तकलीफ़ों से गुजरती है, कितने ही शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरती है। बच्चे को सुलाने की खातिर वह खुद रातों को जागती है। सिर्फ नींद ही नहीं,
ना जाने कितने ख्वाब उसके अधूरे रह जाते हैं। दिन रात वो अपने बच्चे की सेवा में लग जाती है। वो खुद की ही पहचान बनाना भूल जाती है। जब एक स्त्री माँ बन जाती है, अपने बच्चे की खातिर ना जाने क्या क्या कुर्बान कर जाती है। जब एक स्त्री माँ बन जाती है, उसके समर्पण का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए हर माँ का सम्मान करें, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे वह तुम्हारी हो या तुम्हारे बच्चों की। उसका सम्मान जरूर करें। अभी नवरात्रि आने को है और तुम उस जगत जननी माँ के दर्शन करने मंदिरों में जाओगे। उसके चरणों में सर झुकाकर अपने लिए कुछ मांगोगे। इस बार मेरे कहने पर कुछ अलग मांगना। इस बार जब उसके आगे सर झुकाओ तो कह देना उस माँ से, माँ मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आज मैं अपनी माँ के लिए ही मांगने आया हूँ। तुम बस मेरी माँ की हर मुराद पूरी कर देना और तुम पाओगे कि मुरादें तो माँ की पूरी होगी और सपने तुम्हारे पूरे होंगे। तुम सफलता की ऊंचाइयों को छुओगे, क्योंकि हर माँ अपनी मुराद में अपने बच्चों का भला, अपने बच्चों की ही तरक्की मांगती है। और पूरे जगत को तारने वाली, पालने वाली उस जगत जननी माँ के आगे सर झुकाने से पहले अपनी जन्म देने वाली माँ के आगे भी सर झुका लेना, क्योंकि हर माँ उस जगत जननी माँ का ही जीता जागता स्वरूप है। यदि तुम उसका मान रखोगे, उसको खुश रखोगे, तो वो जगत जननी माँ तुमसे स्वतः खुश रहेगी और उसकी असीम कृपा सदैव तुम पर बरसेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। यदि आपको मेरी यहाँ वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।